सो इंडिया आर वेल राइट इन दिस गेम, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया है और जो रनों की रफ्तार रही है इंडिया की, तो आई थिंक इंडिया आर रियली रियली गोइंग टू बी द टीम जो कि इस टेस्ट मैच में आप जिसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। डिस्पिट लूजिंग विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट बॉल ऑफ दिस डे, फिर भी अभी भी 3 ही विकेट्स खोए हैं इंडिया ने और 127 रन अभी पीछे है इंडिया। तो अगर पूरे दिन का रिव्यू कर लिया जाए तो इंडिया वर एब्सोल्युटली ऑन द बैक फुट। 100 आई थिंक 180-85 पर 3 आउट थे सिर्फ न्यूजीलैंड के, लेकिन वहाँ से जो कम बैक किया बॉलर्स ने एकदम से, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। 7 विकेट्स यूं गिर गए थे कुछ ही रन देने के बाद, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने जो रचिन रविंद्रा ने जो फाइट बैक दिखाया, आई थिंक ही इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट एंड इन वर्ल्ड क्रिकेट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि वो बहुत एक सीरियस किस्म के टैलेंट हैं। वो जिस तरह से उन्होंने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग की, टीम सऊदी के साथ बैटिंग की, वो उनकी मेच्योरिटी को, उनकी टेक्निक को पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से वो स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग कर सकते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो अगेंस्ट स्पिन। देन अगर इंडिया की बैटिंग पर आए तो आई थिंक इंडिया को जो लीड उतारना थी, ट्रेल था इंडिया के सर पर, वो था 300 का। आई थिंक 300 के अराउंड अबाउट था, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इससे डिजिट है जो। लेकिन उसके बाद आना, बैटिंग करने आना और इस इंटेंट के साथ, एक तो हमें रन्स करने हैं और रन्स भी हैं जो वो क्विक रन्स करने होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया अगर मतलब विकेट्स तो गिरेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकेट्स गिरते गिरते रनों की रफ्तार भी ना थमे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और ऑलमोस्ट 5 के रन रेट के साथ रन किए हैं इंडियन बैटर्स ने। रोहित शर्मा चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों, बहुत समझदारी से बैटिंग कर रहे थे। दैन विराट कोहली 70 में आउट हुए, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहेगा और वो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे और फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे। आई फील दैट, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद उनके बल्ले से रन आए थे इन टेस्ट क्रिकेट, उसको वो 3 डिजिट मार्क में कन्वर्ट करने का बहुत सुनहरी मौका था उनके पास, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। सरफराज के बाद बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि वो शुभमन गिल को रिप्लेस कर रहे हैं इस टीम में। शुभमन गिल is a serious player in is a part of serious plans for इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, और कोई भी चाहे फॉर्मेट हो वो। तो सरफराज का इंडिविजुअली उनके खुद के लिए ये रन्स करना, और इंडिया के लिए तो है ही ये ज़रूरी रन्स करना उनका, लेकिन खुद के लिए भी रन्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया कहीं ना कहीं कल आकर रन्स कर देता है, टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, 150-200 का भी टारगेट होता है इवन के, तो आई थिंक चेज़ करना न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना टोटल भी, क्योंकि चेज़ करना टेस्ट क्रिकेट में 200 के ऊपर भी अगर टोटल हो तो वो हमेशा से मुश्किल रहता है। और हम इसका एविडेंस अभी हम देखते आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। 127 रन बिहाइंड है अभी इंडिया सिर्फ, तो विकेट अभी हैं हाथ में। अभी 5 नंबर पर पंत आएंगे, ऋषभ पंत, उसके बाद फिर के राहुल स्पेशलिस्ट बैटर आपके पास होंगे नंबर 6 पर। देन उसके बाद पीछे आपके पास जडेजा हैं, अश्विन हैं, तो बैटिंग डेप्थ आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी भी है बैटिंग में। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू टू विन दिस मैच। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इंडिया मैनेज टू गिव लीड ओवर 200 या फिर 150 के ऊपर भी लीड होती है, तो एक फाइटिंग टोटल उनके लिए रहेगा और मैच विनिंग टोटल भी वो प्रूव हो सकता है। एडवांटेज जो है इंडिया के पास सबसे बड़ा वो ये है कि इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट, और चेज़ करना, जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो तीसरी इनिंग्स आपके पास ही आती है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर आप अगर थोड़ा सा डिसेंट भी टोटल खड़ा कर देते हो अगली टीम के लिए, तो वो जो चेज़ करना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगली टीम के लिए। तो देखते हैं कल किस तरह की बैटिंग होगी। सरफराज खान पर बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं अब कि वो किस तरह से बैटिंग करेंगे और क्या वो इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट एवर कमबैक्स वो दिला सकते हैं इन टेस्ट क्रिकेट।